नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दूरस्थ और मुक्त शिक्षा की आवाज हेलो हल्द्वानी, जिसे आप 91.2 एफएम की फ्रीक्वेंसी पर सुन सकते हैं। मैं हूं आपके साथ मेघा ब्रिजवाल, राजनीति विज्ञान विभाग से। आज हम चर्चा करेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत का फर्स्ट यूनिट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, क्षेत्र और उसके विषय वस्तु के बारे में। सबसे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सबसे पहले प्रयोग बेंथम के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व के तमाम देशों के बीच की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाती है। अब यह किस प्रकार की राजनीति विश्व के तमाम देश करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो देश हैं, ये सभी आपस में मिलकर संघर्ष करते हैं अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपनी राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए ये देश आपस में संघर्ष करते हैं और यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सबसे पहले यूरोप की राजनीति से लिया जाता था। तब विश्व में यूरोपीय राष्ट्र जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी राष्ट्रों का राजनीति छाई हुई थी पूरे विश्व में। लेकिन धीरे धीरे सन 1914 से 1918 और 1919 से 1945 तक चले प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते विश्व की जो आर्थिक और सांस्कृतिक, सामाजिक एवं तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। साथ ही परमाणु हथियारों की दौड़ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को ही पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही नए नए राष्ट्रों का निर्माण होने लगा। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पूरी बनावट ही बदल दी थी। अब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वह यूरोप मात्र की राजनीति न रहकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका उद्भव हुआ और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक विधिवत तरीके से किया जाने लगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हैंस जे मार्गेंथो के विचार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर। उनका कहना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष है। अर्थात उनका कहना था कि तमाम देश शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अर्थात हर कोई देश शक्तिशाली होना चाहता है, इसलिए वो आपस में संघर्ष करते हैं। इसी तरीके से फेलिक्स ग्राक्स का भी कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विदेश नीतियों का अध्ययन है। वहीं हार्टमैन का कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से अभिप्राय उन प्रक्रियाओं के अध्ययन से है जिनके द्वारा राज्य अपने राष्ट्रीय हितों का सामंजस्य अन्य राज्यों के हितों के साथ बैठाते हैं। इन सभी परिभाषाओं से आपको ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तमाम देश अपने राष्ट्रीय हित, मैं बार बार राष्ट्रीय हित बोल रही हूँ, राष्ट्रीय हित में एक राष्ट्र अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, उसके आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए ही संघर्ष करता है। इसी के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मार्गेंथो कहते हैं कि जो शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर केवल शक्ति एक साधन मात्र है, वह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य केवल राष्ट्रीय हित को प्राप्त करना है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तथा विदेश नीति पर पड़ने वाले उसके प्रभाव की जानकारी भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा महत्वपूर्ण ढंग से विदेश नीति द्वारा की जाती है। विदेश नीति के निर्धारक व्यक्ति होते हैं, वही विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को बनाने और मोड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय हित के जो साधन हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ कि जो राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन हैं, उनमें शामिल है कूटनीति, साम्राज्यवाद, प्रचार, उपनिवेशवाद, युद्ध। इन तमाम साधनों के द्वारा एक देश अपनी राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप है वह परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील इसलिए क्योंकि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो प्रमुख केंद्र था वह केवल राज्य था, परंतु आज यह परिवर्तित हो रहा है। आज यह केवल राज्य
के अतिरिक्त कुछ गैर राजनीतिक विषय भी हैं इसमें शामिल किए जा रहे हैं, जैसे पर्यावरण, नारीवाद, मानवाधिकार, ओजोन परत का क्षीण होना, शरणार्थियों एवं विस्थापितों की समस्याएं आदि सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधुनिक विचार के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इन दोनों में अंतर बताना चाहती हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, आज बहुत से लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दोनों को ही एक मानते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध विश्व के तमाम देशों के केवल राजनीतिक संबंध की विवेचना करना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ राजनीतिक संबंध के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, मानविकीय, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पक्षों का अध्ययन करना भी इसके अंतर्गत शामिल है। अब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र के बारे में बताना चाहूंगी, जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसका प्रमुख केंद्र तो राज्य है ही, साथ में ही इसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का और शक्ति का अध्ययन भी इसमें करते हैं। इसका एक अन्य कारक जो इसमें शामिल होता है वह है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, सार्क, आसियान, WHO इन सभी का भी अध्ययन इसमें करते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आज विश्व के तमाम देशों के मध्य सामाजिक, भौगोलिक, सैन्य एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध और शांति का भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह सत्य है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न तो पूर्ण रूप से सहयोग पर आधारित है और न ही संघर्ष पर। मतभेद व सहचर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मत संघर्ष और सहयोग ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सहचर हैं। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ है यहाँ युद्ध व शांति दोनों विद्यमान हैं। वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, आपको ज्ञात है कि कभी भी युद्ध की संभावना बनी हो सकती है, पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनका यह प्रयास रहता है कि ये जो तमाम देश है वो युद्ध की स्थिति को न लाकर शांति बनाए रखने में, संपूर्ण मानवता का विनाश होने में खुद को बचाएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिवेश व कारकों, घटनाक्रम में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन करने के तरीके व दृष्टिकोण में भी परिवर्तन अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र को समझा। इसके आगे के लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी और आदर्शवादी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।